जहां पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने आज श्रीनगर में मैकेनिकल और अस्पताल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने जदीद मशीनों का इफ्तिताह किया और महकमे ने अपनी नई हासिल करदा बर्फ हटाने वाली मशीनों का भी मुजाहिरा किया और डिप्टी सीएम को सर्दियों के मौसम में उनकी तैनाती के हिकमत अमली के बारे में तफसील से आगाह किया। देखिए, ये सिर्फ क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब ने इस स्नो क्लियरेंस के ऊपर कितनी मीटिंगें हो चुकी हैं और इस बात के लिए कि लोगों को कहीं मुश्किल ना आए और कहीं ऐसी दिक्कतें ना आए जिससे लोगों को अपनी जीवन में ये परेशानियां आएँ, क्योंकि स्नो इस पर काफ़ी हुई है और ये खुशकिस्मती है कि इतनी बर्फबारी हुई है और काफ़ी देर बाद हुई है। तो लिहाजा उसी सिलसिले में मैं देखना चाहता था, क्योंकि इनकी स्लाइडों में तो हमने देखा, ये मशीनें सारी देखी, लेकिन मैं हकीकत में देखना चाहता था कि वाकया ये स्लाइडों पर ही मौजूद हैं या ग्राउंड पर भी कहीं ये मशीनें हैं या नहीं हैं। तो जो मैं आया तो अच्छा लगा और काफ़ी मशीनरी है मैकेनिकल डिपार्टमेंट के पास और काफ़ी इस बारी तो मैं जहाँ तक देखा कल, क्योंकि हम पहलगाम भी गए थे और रास्ते काफ़ी साफ़ हैं, जैसे पहले दिक्कतें आती थी इस बारी नहीं आई। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है, अगर आज ये लोगों को दिक्कतें नहीं आई, अगर स्नो क्लियरेंस हुई है तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को जाता है और आप भी समझ सकते हैं। तो लिहाजा मैं इंजीनियरों को जो कल का मैं क्योंकि परसों का मैं कश्मीर में आया हुआ हूँ और कल भी काफ़ी सारी जगह गया, परसों भी गया और आज भी सुबह मैं यहाँ इनके पास आया, मैं इनको मुबारकबाद दूंगा कि काम कर रहे हैं। अब हम कहें कि बिल्कुल 100% स्नो फ्री कर देंगे, सड़कें सारी हो जाएंगे, वो आप भी समझते हैं कि इतना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कभी किसी बार किसी मौसम में बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, किसी बार कम पड़ती है। तो लिहाजा जो मशीनरी मैंने देखी और आप जो ये स्पाइडर एक्सीलेटर जो इनका नया एक मशीन मैंने अभी आपका उसका रिबन काटा आपने भी देखा, वो तो ऐसे लगता है जैसे इंसान खड़ा है मतलब कि आपने खुद देखा उसका वर्किंग कैसी वर्किंग है। तो ये नई टेक्नोलॉजी है, नई दुनिया है और नई दुनिया यही है कि जैसे रोबोट भी अब काम करना शुरू है, वैसे मशीनें भी अब आ गई हैं जो लोअर क्लियरेंस करने की। देखिए, हमेशा पत्थर, आप कौन से कभी सफ़ेदे के पेड़ को पत्थर मारते हुए देखा कोई? जहाँ फल लगता है वहाँ पत्थर मारते हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो सरकार है जिसके पास फल है और लोगों का काम कर रहा है। अब जिनको नाच ना जाने वो आंगन टेढ़ा, खुद रहे तो खुद किया कुछ नहीं, उसमें तो बड़ी बातें करते थे, उसमें कहते थे टॉफ़ी लेने गए, दूध पीने गए। तो आज वही बात करें, अगर वही लोग हमें आग सिखाएं तो हम उनसे सीखने वाले नहीं, हम जानते हैं, क्योंकि हम लोगों से जीत के आए हैं, लोगों ने जिता के भेजा है। हमने लोगों के एक एक आदमी के अपने जिस कॉन्स्टिट्यूंसियों से आए हैं, हमने वहाँ पे काम किए हुए तब जीत गए, हम किसी वेव के कारण नहीं आए। जिन्होंने मीटर लाया, कभी काश उनके खिलाफ भी कोई बोले, उनको भी सवाल पूछे भाई मीटर क्यों लाए जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी मुद्दा इस समय है, लोगों को बिजली से भी कोई वास्ता नहीं है। मेरे बुजुर्ग वो थे जो बिजली के बगैर पढ़ाइयाँ की, मेरे बुजुर्ग वो थे जिन्होंने सड़कों के बगैर भी इन इलाकों में चले, चाहे वो कश्मीर हुआ, चाहे वो जम्मू हुआ, चाहे वो खिता पीर पंचाल हुआ, चाहे चिनाब वैली।